हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को। आज का वीडियो या एग्ज़ाम होते होते आप लोग को बहुत सारे नॉलेज मिल जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, डेली आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलता है और यह सीरीज आपके एग्ज़ाम तक चलेंगे, लास्ट टू लास्ट तक। तो आप लोग से उम्मीद करता हूं जो भी लोग देख रही हैं पूरा वीडियो को वॉच करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदे होंगे। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हम लोग डेली 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर डेली 50 क्वेश्चन देखते हैं और एग्ज़ाम से पहले मैं मानता हूँ एक महीना में अगर मैं 20 क्लास भी अगर आपको करा रहा हूँ तो आप लोग सोच लीजिए 50 से गुना कर दीजिए, 1000 क्वेश्चन होता है। 1000 क्वेश्चन अगर आप महीने में सीख रहे हैं और एग्ज़ाम आज आप लोग जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो बहुत सारे नॉलेज लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। आज का यह पहला प्रश्न है, शुद्ध पानी उपलब्ध होता है कहाँ से? गहरे कुएं से, उथले कुएं से, झरने से, नदी से। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कहाँ से चारों में से सबसे शुद्ध पानी मिलता है। तो राइट आंसर अपना कहाँ होगा? गहरे कुएं, डीप वेल से जितना गहरा कुआं होगा उतना शुद्ध पानी निकलेगा। ठीक है आगे चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिक परीक्षण पता लगाने के लिए किया जाता है, मतलब सिक टेस्ट किसके पता लगाने के लिए, कौन से रोग को पता लगाने के लिए किया जाता है? मम्प्स का, खसरा, मिजल्स का, डिप्टीरिया का और इन्फ्लुएंजा का। तो आप लोग को पता होगा कि सिक टेस्ट जो है, सिक परीक्षण डिप्टीरिया के पता लगाने के लिए किया जाता है। समझ गए? आगे है तीसरा क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? कहने का मतलब है कि जो मेंटल हेल्थ होता है, मानसिक स्वास्थ्य, उसको कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित कर सकते हैं आपके मानसिक को? अनुवांशिक कारक, भावनात्मक कारक, मनोरंजन के साधनों में कमी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, आपको मानसिक रोग जो पैदा करने वाला जो चीज़ें होता है, अनुवांशिक कारक भी हो सकता है, इमोशनल कारक फैक्टर भी हो सकता है, और मनोरंजन इंटरटेनमेंट में कमी भी आपको मेंटली रूप से हरास कर सकता है। इसलिए ऑप्शन डी सभी होगा। ओके 4 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, यादाश्त को खोने को क्या कहते हैं? मेमोरी लॉस होना, ठीक है, डिलीरियम, एमनेसिया, उसके बाद है इंसोमेनिया एंड इकोलेलिया। मैं बता दूं यहाँ पे आपका ये जो एमनेसिया होता है यह मेमोरी लॉस होने को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, सिजोफ्रेनिया एक गंभीर बीमारी है, किस प्रकार का? मन का, ब्रेन का, स्पाइन का, हार्ट का। आप लोग पढ़े होंगे सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मन का बीमारी है। किसका बीमारी है? मन का। ठीक है, मनोरोग है यह। ओके 6ठा क्वेश्चन है, आंवला फल खाने से शरीर को सबसे अधिक मिलने वाला विटामिन कौन होता है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम आंवला खाते हैं, आंवला स्वाद में खट्टा होता है, तो चूंकि हम आंवला खाते हैं तो आंवला से कुछ ना कुछ हमें मिलता है, तो उसमें जो विटामिन मिलता है वह कौन से विटामिन होता है ये पूछ रहा है। वसा में घुलनशील होता है वह विटामिन, पानी में घुलनशील होता है, और पानी व वसा दोनों में घुलनशील होता है सभी। तो मैं बता दूं आंवला में विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी जो है आपके जल में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, एक मानसिक रूप से स्वस्थ मनुष्य, मतलब एक मानसिक रूप से अगर कोई हेल्दी है, नॉर्मल व्यक्ति है, तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा? अधिकांश और सरलतापूर्वक अपना नियंत्रण खो देगा। क्या एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपना नियंत्रण खो देता है? नहीं, गलत हो जाएगा। हमेशा चिंतित और चंचल रहता है, ये भी गलत हो जाएगा। एकाग्रचित होने में असमर्थ होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक मेंटली रूप से हेल्दी पेशेंट में ज़्यादा चिंतित नहीं रहता है, और वह जो है एकाग्रता बनाए रखता है, जबकि उसमें असमर्थ दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, और डी यहाँ पे है, अपने को पर्याप्त सुरक्षित अनुभव करता है और अपनी कमियों को स्वीकार करता है। एक मेंटली रूप से हेल्दी पेशेंट जो व्यक्ति होगा, मानसिक रूप से ठीक जो व्यक्ति होगा, वह अपने चीज़ों को, कमियों को परखेगा, वह स्वीकारेगा, और वह अपने को पर्याप्त सुरक्षित अनुभव करेगा कि हाँ हम बिल्कुल ठीक है। जबकि एक मानसिक रूप से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें असुरक्षा की भावना होता है, उसे हमेशा किसी दूसरे से डर लगता रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो कमी होगा उसे वह स्वीकारेगा नहीं, चढ़ा बढ़ा के बोलेगा। तो ये चीज़ होता है। ओके 8वां क्वेश्चन है, गलत तरीके से मल मूत्र की निपटान व्यवस्था, ठीक है ना, गलत तरीके से अगर मल मूत्र का डिस्पोज करते हैं तो उससे क्या खतरा होगा? जल प्रदूषण होगा, भूमि प्रदूषण, भोजन का प्रदूषण, सभी। तो आप गलत तरीके से अगर मल मूत्र का निपटारा करते हैं तो उनसे सभी चीज़ें हो सकता है, ऑप्शन डी सही होगा। ओके
9वां नंबर का क्वेश्चन है दालों यानी पल्स में प्रोटीन की मात्रा दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, 20 से 30%, 15 से 20%, 5 से 10%, 10 से 15%। तो जो दाल हम लोग खाते हैं उसमें प्रोटीन जो है 20 से 30% पाया जाता है। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन है हाइजीन का तात्पर्य क्या होता है। तो हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता, स्वास्थ्य को बनाए रखना, गलत रोग न होना, गलत कूड़े करकट को उचित निपटाना, गलत। ठीक है, तो सही क्या है, शरीर को स्वच्छ रखना, यही आपका सही है, स्वच्छता, हाइजीन। ओके, डी। 11 नंबर का है एड्स रोग है। एड्स रोग कैसा रोग है, एड्स रोग कैसा रोग है। तो एड्स क्या हुआ, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलता है, हवा से फैलता है, कीटों से फैलता है, उपरोक्त सभी। तो जानकारी के लिए आपको बता दें, एड्स एक सेक्सुअल कॉन्टेक्ट डिजीज है, यानी वह लैंगिक संपर्क से फैलता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है सबसे सुरक्षित प्रकार का लैट्रिन शौचालय कौन होता है। वाटर क्लोजेस्ट, डगबेल, बोरवेल, पीट प्रेवी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाटर के सबसे क्लोजेस्ट होता है वह सबसे जो है सुरक्षित जो है शौचालय होता है। तो ऑप्शन जो है ए सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है किसके द्वारा अत्यधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है मतलब सबसे अधिक ऊर्जा किसके द्वारा मिलेगा, प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या फिर कार्बोहाइड्रेट से। तो मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन ऊर्जा जो होता है वह आपके वसा में ही पाया जाता है। ठीक है, बट यह स्वास्थ्य के लिए खतरा भी होता है, समझ गए। 14 नंबर है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग, रिकेट्स, बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी। ठीक है तो जो सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ें आप लोग समझ गए कि जो विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग होता है, बी की कमी से विटामिन बी होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। ओके, 15 नंबर है हमारे शरीर के मुंह में यानी फेशियल बोन कितना पाया जाता है। तो कितना, 12, 14, 16, 18। ऑप्शन में बी राइट होगा, 14 पाया जाता है। ठीक है, चेहरे की हड्डी। आगे है यूट्रस का, यहाँ पे क्या होगा, यूट्रस है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूट्रस का आकार कैसा होता है। यूट्रस का आकार बादाम के आकार के अनुसार, डोम के आकार, नाशपाती के आकार और अन्य के आकार। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नाशपाती के आकार। ठीक है 17 नंबर का क्वेश्चन है सेल के पावर हाउस को क्या कहते हैं, यानी कोशिका के पावर हाउस को क्या कहते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है ना, सेंटर जोन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्टस, अन्य। तो जानकारी के लिए मैं बता दूं, सेल के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है 18 नंबर है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अभी बताए हैं रतौंधी, बेरी, सूखा रोग, अन्य। रतौंधी आपका ऑप्शन ए राइट होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है घोल मुंह की सफाई में प्रयोग किया जाता है। कौन सा घोल जो है मुंह की सफाई में प्रयोग की जाती है। ठीक है, कौन सा घोल का। तो कल भी ये इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे, सेवलॉन, पोटेशियम, एस्प्रिट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए जो पिछला वीडियो देखे हैं 20 नंबर क्वेश्चन है नाड़ी धड़कन, ठीक है ना, पल्स रेट अगर 120 पर मिनट से अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, टेकिपोनिया कहते हैं, टेकिकार्डिया कहते हैं, एपनोइया कहते हैं। तो अगर धड़कन की बात होगा तो वह हृदय से जुड़ा हुआ है, तो उसमें कार्डिया वाला आ जाएगा। और श्वसन से अगर जुड़ा होगा तो उसमें पुनोइया वाला बात आ जाएगा, पिनिया वाला बात आ जाएगा। मतलब श्वसन से तेज या मंद के पूछेगा तो यह पिनिया वाला आ जाएगा। और अगर पल्स से रिलेटेड पूछेगा, मतलब वह हृदय से जुड़ा हुआ है, तो वह कार्डिया वाला आ जाएगा। तो जैसे ही 100 से ज़्यादा कहेगा, पल्स रेट बढ़ जाता है, तो उससे टेकिकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, 60 से अगर यह कम होता है तो यह ब्रेडिकार्डिया होगा, मंद श्वसन। चीज़ों को आसानी से समझिएगा तो आप लोग के लिए बेहतर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है, ये भी पढ़ा दिए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कब हुआ था। 22 नंबर का क्वेश्चन है रबर की वस्तुओं को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समझिए। तो जो रबर की वस्तु जैसे दस्ताना वगैरह है उसे हमेशा मोड़ कर रखना चाहिए। क्या बात सही है। स्थिर रखने के लिए पिन का प्रयोग, क्या पिन का प्रयोग करेंगे। गर्म पानी से धोना चाहिए, छाया में सुखाना चाहिए। देखिए अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो रबर से बने हुए वस्तु है, जैसे दस्ताना वगैरह जो बना होता है, हॉस्पिटल में इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर मान गए उससे आप डिसइंफेक्ट करते हैं
आप रबर की वस्तु को हमेशा मोड़ कर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। आप उसमें पिन को नहीं चुभा सकते हैं, ठीक है। गर्म पानी से आप नहीं धो सकते हैं क्योंकि वह सिकुड़ सकता है, और इसे हम लोग कभी भी छाया में ही सुखाएंगे, धूप में सुखाएंगे तो वह सिकुड़ जाएगा, ठीक है, अपना शेप खो देगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि फुट रेस्ट का उपयोग रोगी के किसके लिए किया जाता है? पैर को सहारा देने के लिए, हाथों को सहारा, सिर को सहारा देने के लिए, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फुट रेस्ट है मतलब पैरों को आराम, तो पैरों को सहारा दिलाने के लिए, ऑप्शन ए सही है। 24 नंबर का क्वेश्चन है लाल रक्त कोशिका आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? तो जो आरबीसी की जीवन अवधि होती है 8 दिन, 120 दिन, 100 दिन, 180 दिन। राइट आंसर अपना क्या होगा? 120 दिन, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। 25 है शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन है? मैं आपको बता दूं, शरीर के सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक, यानी संरचना में भी भाग लेता है और फंक्शन में भी भाग लेता है, वह कौन होता है? सेल, टिश्यू, बोन, ऑर्गेन। तो वो होगा सबसे छोटा कार्यात्मक और संरचनात्मक जो इकाई है बॉडी का, वह सेल है, ऑप्शन ए ठीक है, ओके। 26 नंबर है जीवन की मूल इकाई क्या है? सेल है, एटम है, सोडियम है, वाटर है। अभी पढ़े हैं वही होगा। जीवन का मूलभूत इकाई आपका सेल कोशिका होता है, इसी पर टिका हुआ होता है, ठीक है। आगे है 27 है डिम्ब ग्रंथि का आकार कैसा होता है? यानी जो ओवरी होता है, ओवरी का शेप ओवल या डायमंड शेप में होता है। तो ऑप्शन डोम, बादाम, नाशपाती। तो राइट क्या होगा? आलमंड जैसा, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? देखिए पहले होता है ड्यूडेनम, फिर होता है जेजुनम, फिर होता है इलियम। ड्यूडेनम सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा आपका इलियम होता है, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग क्या हो गया? इलियम, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। 29 नंबर का क्वेश्चन है एनीमा में दिए जाने वाली द्रव की मात्रा वयस्कों के लिए कितना होती है? एडल्ट में, एडल्ट को एनीमा देते हैं तो कितनी मात्रा का द्रव बनाते हैं? 500 से 1000 ml, 1000 से 1500 ml, 500 से 250 ml, 100 से 250 ml, ठीक है। तो वयस्कों में 500 से 1000 ml बनता है, और बात करेगा बच्चों में तो बच्चों में 250 से लेकर 500 ml बनता है, ठीक है। ये चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। आगे है 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी, अगर मान के आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, मीन्स आपके सेल कोशिका या ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होगा। साइनोसिस, एनोक्सिया, एनोक्सेमिया और एनोरेक्सीमिया। तो अगर आपसे रक्त में ऑक्सीजन का कमी पूछेगा तो एनोक्सिया, देख लीजिए एनोक्सेमिया हो जाएगा। अगर पूछेगा आपसे शरीर का नीला पड़ना, साइनोसिस, ठीक है। ऑक्सीजन का कमी होना शरीर में, साइनोसिस, ये सब होगा, ठीक है, जिससे शरीर नीला पड़ता है। 31 है सार्वभौमिक रक्तदाता, यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह किसे कहते हैं? तो देखिए यूनिवर्सल डोनर जो किसी को भी दे सकता है, ओ, ए, बी, ए, बी, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर जो होगा वह ऑप्शन ए ओ होगा, ठीक है। 32 है पित्ताशय की थैली का आकार किसके समान होता है? तो जो ब्लेडर होता है, गल्ड ब्लेडर, उसका जो शेप होता है लाइक के आपका पियर शेप होता है। तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पियर शेप, ठीक है। आपका आता है 33 नंबर का दांत के आंतरिक खोखले हिस्से को क्या कहते हैं? दांत में हमारा आंतरिक खोखला होता है, उससे हम लोग रूट कहते हैं, पल्प कैविटी कहते हैं, क्राउन कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रूट कहेंगे, ऑप्शन ए सही होगा। 34 नंबर का है आरबीसी का जीवन अवधि बता दिए हैं 120 दिन होता है। 35 नंबर का क्वेश्चन है प्लेगरा किसकी कमी से होती है? नियासिन, थाइमिल, पायरिडॉक्सिन, बी कॉम्प्लेक्स। तो प्लेगरा जो है नियासिन की कमी के कारण होता है, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है नियासिन किस विटामिन का नाम है, नाम लिखना है। 36 है मानव हृदय में कितने चेंबर यानी कक्ष होते हैं? तो आप लोग शुरू से जान रहे हैं, टोटल 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। हृदय में 4 चेंबर कैसे होता है? तो मानिए यह आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, इसमें 4 चेंबर होता है। ऊपर वाला आपका आर्ट्रियम होता है, नीचे वाला आपका वेंट्रिकल होता है। यह राइट आर्ट्रियम तो यह लेफ्ट आर्ट्रियम होगा, यह राइट वेंट्रिकल तो यह लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ब्लड बॉडी से आता है यहाँ, यहाँ से आता है यहाँ, यहाँ से जाता है फेफड़ा की तरफ ऑक्सीजन के लिए, फिर ब्लड यहाँ पे ऑक्सीजन लेकर यहाँ आता है, फिर इधर से इसमें आता है और इधर से यह महाधमनी में जाता है और महाधमनी अन्य धमनियों में वितरित कर देता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है, समझ गए? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि एयर में यानी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। आप लोग जानते हैं लगभग 21% के आसपास है, तो लगभग 21% ऑप्शन डी है, ठीक है, यही होगा। आगे है 38 नंबर का क्वेश्चन है। आंवला एक अच्छा स्रोत है किसका? विटामिन ए, सी, बी, डी। आपको पता है, मैं बता दिया हूँ किसका होगा, तो विटामिन सी का होगा, बी, ठीक है। आगे है 39 नंबर का क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके सामने है, स्पष्ट देख लीजिए। मानव ऊतक में एवं शरीर के अन्य भागों को किस पात्र में निष्कासित किया जाता है? निष्कासित करने का मतलब यहाँ पे है कि मान गए और सर्जरी वगैरह, ऑपरेशन वगैरह होता है, शरीर के अंग को या किसी पार्ट को काट कर हटाना है, तो उसे हम लोग किस पात्र में, किस डब्बे में या किस थैला में रखेंगे? पीला में, नीला में, लाल में, काला में। तो हम लोग जानते हैं मानव ऊतक से रिलेटेड जो भी पदार्थ है उसको हम लोग पीले कलर के बीन में डालते हैं, ओके। 40 नंबर का है, सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, समय नहीं लेना है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए किस जांच की जाती है? टाइफाइड एक बुखार है, आपको पता है, इसे आंतरीय ज्वर कहते हैं। इसको पता लगाने के लिए अगर किसी को लगातार फीवर अगर 1 सप्ताह तक है, 5-6 दिनों से, तो उसे टाइफाइड का टेस्ट करवाना चाहिए, और इसके लिए आपका विडाल टेस्ट बेस्ट होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। 42 नंबर का है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, पर्यावरणीय कारक, उपरोक्त सभी। तो आपके मानसिक स्वास्थ्य को जैविक, बायोलॉजिकल कारक आपके बॉडी से रिलेटेड भी चीज़ें प्रभावित करेगा, आपके मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी प्रभावित करेगा, पर्यावरण से रिलेटेड भी चीज़ें प्रभावित करेगा, यानी तीनों, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। उसके बाद है 43 नंबर का क्वेश्चन है, प्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे स्थित होता है? हमसे ये पूछ रहा है कि जो मास्टर ग्लैंड, प्यूटरी ग्लैंड होता है वो कहाँ पे स्थित होता है? गुर्दा में, गर्दन में, मस्तिष्क में, थोरेक्स में। तो आपको पता होगा कि जो प्यूटरी ग्लैंड होता है मस्तिष्क के बेस में, यानी आपको पता होगा कि ब्रेन के मस्तिष्क के बेस में, आधार में, नीचे जो है साइड से स्थित होता है, ठीक है। चलिए, मटर के दाने के समान। आगे है 44 नंबर का क्वेश्चन है, कूड़े करकट निपटान की विधि नहीं है, यानी कूड़े करकट के डिस्पोज करने का इनमें से विधि कौन नहीं है, हमसे ये पूछ रहा है। कंपोजिट या विधि है, नाले में फेंकना या कोई विधि नहीं है। आप कूड़ा करकट को नाले में फेंकते हैं? नहीं फेंकते हैं, गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी कंट्रोल टिपिंग भी होता है, डंपिंग भी होता है, तो ये सब सही है। 45 नंबर का ये अपना क्वेश्चन है कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट किस सन में पारित हुआ? यानी कोई चीज़ नहीं होता है कि खाने वाला सामान में कोई मिलावट करके बेचता है, तो उन सब पर नियंत्रण करने के लिए एक्ट पारित हुआ, तो उसको किस सन जो है पारित किया गया? 50 में, 1970, 1954, 1952। राइट आंसर है 1954 में यह पारित हुआ, ओके। 45 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त का पीएच होता है, रक्त का पीएच कितना होता है? तो रक्त का पीएच जो होता है वह इतना से इतना, इतना से इतना, इतना से इतना, या फिर इतना से इतना। राइट आंसर आप लोगों को पता है 7.35 से 7.45, यह आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे है 46, विटामिन ए की कमी से होने वाला रतौंधी, आपको पता है, कई बार आ गया। 47 है, एनीमिया होता है। एनीमिया क्या होती है? आपको पता होना चाहिए कि एनीमिया जो होता है वह इंडिकेट करता है जब आपके ब्लड में चेक होता है, ब्लड में एक तत्व, एक चीज़ें होता है जिसे हम लोग HB कहते हैं, हीमोग्लोबिन। यह कमना या बढ़ना ही इंडिकेट करता है एनीमिया को, यानी यह HB लेवल कमेगा हीमोग्लोबिन का, तो यह एनीमिया को इंडिकेट करता है। तो देख लीजिए, रक्त में हीमोग्लोबिन का बढ़ना, प्रोटीन का बढ़ना, प्लेटलेट का कमी, हीमोग्लोबिन का कमी। तो राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन का कमी, ऑप्शन डी, ओके। 48 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है रेनिन किसके द्वारा स्रावित होता है? रेनिन, तो रेनिन अपना किडनी, स्टोमिक, लीवर, पैंक्रियाज। देखिए, इसमें 2 कंडीशन होता है, कहीं कहीं आपको स्टोमिक भी दे देगा, कहीं कहीं किडनी भी दे देगा। इसका राइट आंसर किडनी भी होगा, और कुछ कंडीशन में स्टोमिक भी आपको दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर में किडनी ही होगा, ओके। 49 नंबर है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है, ऑप्शन ए सही होगा। 50 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है किसके द्वारा? प्यूटिड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। तो आपको पता है अग्नाशय के द्वीपिकाएं द्वारा यह स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। तो इस पर जो है करेक्शन करना चाहिए, और भी कौन सा क्लास करना चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।